जय नमोस्तु तत्त्वं च नन्दे आनन्दे मौ शेयने नन्दिसहा परमितते पदवीर्पौ नमियो सिद्ध सुभा गुरुवेशे गोपतिरुई गोपति ज्ञान सहकार तारण तारण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म ज्योत जिनवर हम अर्थ है जो भय विनाश भव जो मुना ममल ज्ञान परलो देव को गुरु को धर्म को साजी को बारंबार नमस्कार। ओंकार वेदांति शुद्धात्मे तत्त्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थ साधं ज्ञानमयं सम्यक् दर्शिने त्वं सम्यक् शरणं चैतन्यरूपं। बोलिए शेष में शुद्धात्मे देव की जय हो जय हो जय हो। आचार्य प्रवर सद्गुरु तारंतर मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो जय हो जय हो। देशना की जय हो जय हो जय हो जय। ये अपनी गाथा चल रही है माधवरमण जी की गाथा नंबर 4, जिसमें आचार्य परमात्मा कह रहा है संसार दुखम जय नर विरक्तम। आचार्य परमात्मा क्या कह रहा है कि संसार दुखम जय नर विरक्तम। अब आप अपने मन से पूछ लो, आपका मन क्या कह रहा है? आपका मन कहेगा संसार सुखम और भोग में अनुरक्तम। उल्टा क्यों भैया? हमारा मन उल्टा क्यों कह रहा है? क्योंकि अपना मन अज्ञान संस्कारों के साथ अनादिकाल से संसार में तो रमता आया है। अज्ञान भाव के साथ अपना मन अनादिकाल से संसार में तो रमता आया है। और जब इस संसार में रमता आया है, इस संसार में ही एक में एक होता हुआ आया है, तो अभी भी अपना मन, अपनी इच्छाएं, अपनी भावनाएं, यदि आप उनको अवलोकन करके देखोगे तो वह देह आदि से सुख की प्रवृत्ति जो अपने अंतर में देह आदि की क्रियाओं में सुख की अनुभूति रूप परिणामों से बिल्कुल एक में एक लथपथ मिलेगी आपको अपनी परिणति। देखो आचार्य भगवान की परिणति क्या कह रही है कि संसार दुखम जय नर विरक्तम। नर शब्द डालने का अर्थ ये सीधा होता है कि पुरुषार्थी, कोई आत्म कल्याण हितार्थी भव जीव जो आत्मा के हित को जानता है, उसका लक्षण है क्या कि उसे ये संसार के विषय और संसार की सारी वस्तुएं ये सब दुख रूप प्रतीत होती हैं। दुख रूप प्रतीत क्यों होती हैं? अर्थात उसको इन सारी वस्तुओं से, इन सारी जो इंद्रिय विषय रूप प्रवृत्ति है जिसमें जीव अनादिकाल से मोहित है, जिस राग के कारण, मोह के कारण, जिनसे अपनत्व के कारण ये जीव संसार में जन्म मरण के दुख भोग रहा है, ये राग आदि जो विभाव परिणतियां हैं, इनसे जो जीव इन संसार के इंद्रिय विषयों में जोड़ रहा है, उन्हें ये परिणतियां दुखरूप लगती हैं। ये जो संसार से जुड़ान करने वाली जो धारा है ना अज्ञान की, वह उन्हें मन की अज्ञान धारा दुखरूप लगती है। तो उनके अंदर से आवाज आती है क्या कि संसार दुखम जय नर विरक्तम। भैया संसार तो दुख रूप है ही,
इसका स्वरूप दुख में है। लेकिन जो पुरुषार्थी भव्य जीव हैं वह इससे विरक्त हैं, जो अपने आत्मा का कल्याण चाहते हैं, जो शाश्वत सुख को चाहते हैं, वह इस नश्वर क्षणभंगुर संसार से विरक्त हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ दिखने वाले सारे पदार्थ क्षणभंगुर है ना, यहाँ दिखने वाले सारे संयोग क्षणभंगुर है ना, यहाँ दिखने वाला सारा पर्याय परिणमन क्षणभंगुर है ना। तो जो ज्ञानी है जीव हैं, जो भव्य आत्माएं हैं, वह जानते हैं कि ये संसार नश्वर होने से, विनाशिक होने से ये दुख का परिवर्तनशील है, यानी कि दुख रूप परिवर्तित हो रहा है। संसार का स्वरूप ही दुख में है, उन्हें प्रतीत होता है। लेकिन भाई अपन देखो, अपनी परिणति देखो, अपन तो अपनी बात करो भाई, अपनी बात क्या करें? अपने को ये सुख रूप लग रहा है, दुख रूप लग रहा है, अपन तो अपनी परिणति को देखो। आचार्य भगवान की परिणति में तो, ज्ञानियों की परिणति में तो दुख रूप है, वे तो विरक्त है इससे। लेकिन अपनी परिणति में अपन खोजोगे अपनी परिणति में यदि अपन ढूंढोगे तो अपने को ये संसार दुख रूप नहीं, अपने को ये संसार सुख रूप भाषित होता हुआ दिखाई देगा। और यदि अपने को ये संसार सुख रूप नहीं लगता, यदि अपने को ये संसार में सुख प्रतीत नहीं होता, तो अपन सुबह से लेकर शाम तक क्यों मर रहे होते? शोके में, वर्तन में, राग में, मोह में, अपनत्व में, कर्तव्य में, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा होना, अच्छा बोलना, अच्छा दिखाना, अच्छा स्टैंडर्ड, अपन सुबह से लेकर शाम तक क्यों इन भौतिकता के पीछे भाग रहे होते? बताओ, अच्छा बताओ। यदि अपने को संसार दुख रूप लग रहा होता तो अपन क्यों धन जोड़ रहे होते? क्यों पुत्र परिवार कुटुंब कबीला बढ़ा रहे होते? क्यों इन 5 इंद्रियों के विषय भोग रहे होते? क्यों संसार के वर्धन रूप इन क्रियाओं की अनुमोद न कर रहे होते? यदि संसार दुख रूपी है तो सुबह से लेकर शाम तक इसमें अनुरक्ति क्यों? दिन से लेकर रात तक टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, टाइम पे खाना, टाइम पे पीना, टाइम पे सारी देह आदि की सारी प्रवृत्ति होना, ये अपने लिए मात्र परिणमन थोड़ी ना है। तो अपने को अपने हिसाब से, अपने शरीर के हिसाब से सेटलमेंट है, अपने आप को सुखी रखने के लिए, अपने हिसाब से सारे संबंध निभाना, सारे संयोग निभाना, अच्छा बोलना, अच्छा रखना, अच्छा कहना, ये सारी व्यवस्थाएं क्यों हैं? अपने आप को सुखी बनाने के लिए है ना। काय में सुखी बनाने के लिए, मन से सुखी बनाने के लिए, तन से सुखी बनाने के लिए, इंद्रियों में कोई आकुलता ना हो, भोग में कोई आकुलता ना हो, कोई रोग ना हो, कोई शोक ना हो, कोई अपमान ना कर दे, कोई उपेक्षा ना कर दे, सबसे बढ़िया व्यवहार बना रहे, समाज में अच्छा बना रहे, स्टैंडर्ड बना रहे। शादी ब्याह सुबह से लेके शाम तक की सारी प्रवृत्ति, दुकान मकान पुत्र परिवार, ये सब सुख के लिए नहीं तो काय के लिए? मित्र बंधु सखा, ये अपनत्व, ये सुख के लिए नहीं तो काय के लिए? ये सारा सुबह से लेकर शाम तक की जो दिनचर्या है, ये सुख के लिए नहीं तो काय के लिए? अरे दुख रूप है, अरे तुम कह रहा दुख रूप है ये, तो फिर विरक्तम, फिर काय क्यों रहा है? आनंद में अपने इस शरीर से भिन्न, इन सारी संयोग रूप प्रवृत्ति से भिन्न, इन सारे आकार प्रकार रूप प्रपंच से भिन्न, अपने निराकार अरूपी, अपने चैतन्यमय ध्रुव शुद्धात्म स्वभाव का बोध कहाँ आ रहा? शरीर से भिन्न अपने निराकार चेतन तत्व का बोध कहाँ आ रहा? संयोगी भाव से भिन्न अपने ज्ञान विज्ञान में अतीन्द्रिय आत्म स्वभाव का बोध कहाँ आ रहा? भिन्नता कहाँ भाषित हो रही? अपने आनंद में सुख स्वभाव में परिणति कहाँ आ जा रही? परिणति कहाँ? ज्ञान आनंद के रस को लेने के लिए कहाँ जा रही? वो ज्ञान का आनंद, वो ज्ञान में चेतना, आनंद में चेतना निरावरण रूप से बिल्कुल अकंप धारा के रूप में तुम्हारे चेतन स्वभाव का अनंत रस, तुम्हारे अतीन्द्रिय आनंद का अनंत रस तुम्हारे ज्ञान के सामने से प्रवाह रूप में बह रहा है। शाश्वत स्वरूप अतीन्द्रिय आत्मा तुम्हारे सामने विद्यमान है, अस्तित्व के रूप में विद्यमान है। लेकिन उपयोग उस स्वभाव के आनंद के लिए कहाँ ललायत हो रहा? उस स्वरूप के आनंद को प्राप्त करने के लिए आत्मा कहाँ छटपटा रही?
कहाँ वो पर से भिन्न इन सब संसार संयोग आदि से अनंत गुण, जो अपना अनंत गुणमय आत्मा है, उस अनंत गुणमय आत्मा में रमने के लिए कहाँ परिणति तैयार हो रही? क्या अनंत गुणमय मेरा आत्मा, अनंत चतुष्टय में मेरा आत्मा, अनंत सुख स्वभावी मेरा आत्मा। परिणति तो पागलों की तरह बेहवान होके इन कपोल काल्पनिक क्षणभंगुर पर्यायों में, पुत्र परिवार धन संपदा, इन भौतिक वस्तुओं में, पुण्य पाप की झूठी क्रियाओं में, शुभ अशुभ के माला खसका लिया, पाठ कर लिया, शुभ अशुभ के झूठे परिणमन में मंदिर सरपटका है। पुण्य पाप की झूठी क्रियाओं में, भोगों में, पापों में, व्यसनों में सुबह से लेकर शाम तक यही तो सुख ढूंढ रहा है। यदि नहीं है सुख, विरक्तम, विरक्ति का भाव दिखाओ, विरक्ति का भाव दिखाओ कि नहीं है सुख, तो फिर क्यों लगे हो? बड़ी आँख पे हाथ पे हाथ रखो, बैठो जरा ध्यान समय में, डूबो, लगाओ डुबकी अंदर में, जाओ देखो अपने अंदर में, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्वम, वो अनंत चतुष्टय में प्रकाशवान अर्क बिंदु स्वभाव इसी क्षण प्रकाशवान हो रहा है, इसी समय आनंद में, परम आनंद में, अपनी अनंत दिव्य चेतना, अनंत सुख में स्वरूप इसी समय लहला रहा है, अनंत चतुष्टय स्वरूप लहला रहा है इसी समय, अनंत सुख में सत्ता लहला रही है अभी। अपना धोप परमात्मा, निरंजन परम पारणामिक भाव, ब्रह्म स्वरूपी अतीन्द्रिय आत्मा, सर्व कर्म से रहित चेतन लक्षणमय अपना ध्रुव त्रिकाली परमात्मा, जो ज्ञानमय रूप वाला है, निराकार ब्रह्म अतीन्द्रिय स्वरूप है, वह इसी समय इस क्षणभंगुर पर्यायों से, इन क्षणभंगुर परिणमन से रहित, वह इसी समय अर्क बिंदु ध्रुव स्वरूप निर्विकल्प आनंद में बरस रहा है, निर्विकल्प आनंद में बरत रहा है, निर्विकल्प सुख में बरत रहा है, अतीन्द्रिय अनंत सुख में बरत रहा है। भव्य आत्मन, यदि तुम सम्यक दर्शन से संयुक्त भव्य आत्मा हो, सम्यक दर्शन से संयुक्त तुम्हारे आत्मा का परिणाम है, अर्थात सम्यक दृष्टि हो तुम, तो लक्षण है ये तुम्हारे क्या? संसार दुखम, कि संसार के जो परिणतियाँ चल रही हैं, संसार के जो राग आदि परिणाम चल रहे हैं, ये दुख रूप है। जैनर विरक्तम, तुम पुरुषार्थी हो, आत्महितार्थी हो, तो इसमें अनुरक्त रहना तुम्हारा स्वभाव नहीं, इसमें गठे रहना, इसमें फंसे रहना, इस संसार के मोह ममत में फंसे रहना, इसमें कसे रहना, इसमें उलझे रहना, ये तुम्हारा स्वभाव नहीं है। फिर इस संसार से विरक्त होने की भावना तुम्हारा पुरुषार्थ है, अर्थात इससे विरक्ति का परिणाम, अर्थात इसमें सुख नहीं है, इनमें आनंद नहीं है। संसार की वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं नाशवान है, ये संसार भौतिक देखने वाला संसार क्षणभंगुर है, इसमें अपनी व्यवस्था बनाने की कल्पना करना, इसमें अपना सुख खोजना, ये मायाचारी है अपने आत्मा के साथ। तो भैया क्या करें? घर वालों को छोड़ दें क्या? घर वाला पुत्र परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभाए क्या? घर बार द्वार छोड़ के मंदिर में आकर रहने लगे क्या? अरे भगवान, तुम घर द्वार छोड़ के मंदिर में आने की बात कर रहे हो, पुत्र परिवार की जिम्मेदारी निभाने की बात कर रहे हो, वो सब परिणमन तो पुद्गल का हो जैसा हो रहा है। तुम घर छोड़ने की बात कर रहे हो, तुम राग का परिणाम तो छोड़ के बता दो पहले अंतर से। घर छोड़ के करोगे क्या? मंदिर में आके मंदिर का राग करने लगोगे? पहले तुम जो राग का परिणाम चल रहा है, जो सुख खोजने की सुख है यहाँ संसार में, जो ऐसी तुम्हारी परिणति कह रही है, पहले तुम अपनी परिणति को तो पलट के बता दो। भाई कैसे पलट के बता दो? कि वो सारे काम, घर के सारे काम, सारा समन्वय सब ज्ञातत्व भाव से बन जाए और तुम्हारे आनंद भाव की कमी तुम्हारे पास ना आए, तुम्हारे साक्षी भाव की कमी तुम्हारे पास ना आए, घर के संयोग के सारे काम हो जाएं और तुम्हें कर्तव्य का रस ना आए कि अरे मैंने कर दिया, मेरे से हो गया, मैंने व्रत कर लिए, मैंने नियम कर लिए, मैंने व्यवस्था बना दी, मैंने ऐसी व्यवस्था बना दी, कल मैं सुख से रहूँगा, कल में मेरा जीवन सुखी होगा।
जी जी ये कल 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 होगा, आज अच्छा हो जाएगा, कल अच्छा हो जाएगा। जी ये सुख की कामना नहीं तो क्या भैया, अब क्या करें, संयोग के बीच में रहते तो ऐसे भाव चलते हैं। यही तो बात चल रही है कि संयोग के बीच में रह के जो ये अनित्य भाव चलते हैं, ये क्षणभंगुर भाव चलते हैं, जो भाव परिणाम है, ये भाव परिणाम ही अनित्य हैं, असत्य हैं। यही आत्मा का पतन करने वाले परिणाम हैं। ये अनुराग ही आत्मा का आघात करने वाला भाव है। जो अनुराग अपनी आत्म सत्ता से होना चाहिए, जो अनुराग अपने चैतन्य स्वभाव से होना चाहिए, जो अनुराग अपने वीतराग अपने आत्मिक सुख को उत्पन्न करने के लिए होना चाहिए, अपने ज्ञान भाव विज्ञान भाव में जो अनुराग होना चाहिए, वह अनुराग अपने ज्ञान विज्ञान में ना होके वह अनुराग तो पूरा बाहर की प्रपंचों की धारा में निकल रहा है। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हारा परिणाम बाहर कहाँ चल रहा है, किसके साथ चल रहा है, ये नहीं कह रहा है, कर्माधीन है वो तो। लेकिन भगवान सुख की खोज कहाँ हो रही है भैया? संसार दुखम जैन विरक्तम, किसने कह दी? गुरु महाराज ने। तो आप अन्य मान ली। अब गुरु महाराज ने कही है तो सत्य है, ध्रुव और प्रमाण है, झूठ तो है ही नहीं। इतनी तो स्वीकार कर ली, इतनी ईमानदारी तो बरत ली कि हाँ बाहर में कह दिया सत्य है, ध्रुव और इतनी ईमानदारी तो बरत ली। लेकिन अंतर से तो ईमानदार बनो, अंतर से तो मायाचारी बनी। अंतर से तो मायाचारी भरी है, अंतर से तो वही राग है, अंतर से तो वही मोह है, अंतर से तो वही परिणाम है। भाई धीरे धीरे टूट रहा है, हाँ तो हम कब मना कर रहे हैं नहीं टूट रहा है? धीरे धीरे टूट रहे हैं, धीरे धीरे पलट रहे हैं। तो फिर अपनी आत्मा से यह कहो कि संसार दुख रूप तो है, आचार्य भगवान तो सही रुके रहे हैं, लेकिन अभी अपने को दुख रूप नहीं लग रहा, अभी अपने को सुख रूप लग रहा। और जब तक ये सुख रूप लग रहा है तब तक सच्चे मुमुक्षु नहीं। तब तक सच्चा सम्यक का प्रसाद उत्पन्न नहीं, जब तक अपनी शुद्ध दृष्टि नहीं बनी। ये अपनी दृष्टि की कमजोरी है। जब तक हम ऊपर ही ऊपर कह रहे हैं संसार दुख रूप है, जब तक हम ऊपर ही ऊपर चर्चा कर रहे हैं कि संसार दुख रूप है, तो इसका मतलब ये है कि हम ऊपरी ऊपरी कह रहे हैं कि संसार दुख रूप है, लेकिन अंतर से तो वह संसार मानता में ही बैठा हुआ है, वो संसार स्वीकारता में ही बैठा हुआ है। दर्पण में चेहरा देखने की, दर्पण के अंदर चेहरा नहीं है, चेहरा देख लिया वैसा यही मानता बन अरे विकल्प आनंद का कारण लग रहा है, विचार आनंद का कारण लग रहे हैं। वो कौन से विचार? जो विचार आत्मा के पतन का कारण है। राग रूप, देश रूप, मोह रूप, ये पर की परिणतियां, पर के विचार, ये सुख रूप लग रहा है। और अपना निर्विकल्प आनंदमय स्वभाव, उसका तो सुबह से लेकर रात तक पता ही नहीं है कि वो है भी या नहीं है। कितनी खुशी की बात है। अपना निर्विकल्प निराकार चेतन स्वभाव सुबह से लेके शाम तक उस आनंदमय स्वभाव का ठिकाना ही नहीं है कि वो है भी या नहीं अपने पास। उस भेद ज्ञान का तो ठिकाना ही नहीं सुबह से लेके शाम तक कि वो इस पुद्गल द्रव्य से भिन्न मेरा निराकार चेतन में भगवान आत्मा है, इसका तो ठिकाना ही नहीं है। पुण्य कर लो, पाप कर लो, खा लो, पी लो, सो जाओ, पाठ कर लो, जॉब कर लो, प्रवचन सुन लो, बस इसमें ही पूरा दिन निकल रहा है। वही प्रवचन सुनना बंद कर दे क्या, और यही बंद कर दो तो और पूरे पापी हो जाओ और पूरे घर में चले जाओ। कम से कम ये थोड़ी देर सुनते हो, इतनी देर तो जागने का भाव रहता है। जो 2-4 बार सुन लेते हो, इतनी देर तो कम से कम आत्मा की ललक रहती है, ज्ञान धारा का पोषण करने की भावना आती है, आत्मा की अविरल ज्ञान धारा प्रकट होती है। किसके लिए आए? यदि भाई आत्महित करने के लिए आए हो तो फिर जागो। संसार में सुख के लिए नहीं है, आराम करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। देवोनी से ज्यादा आराम करना नहीं है, वहाँ तो हर चीज की आराम मिलता थी।
देववतियों से कितने इंद्रिय भोगों को भोग के आ गए, चक्रवर्ती जैसे पदों को भोग के आ गए भगवान, चक्रवर्ती जैसे वैभव भोग के आ गए, करोड़ों करोड़ों अरब अप्सराएं देवांगनाएं और किन किन के बीच से निकल के आ गए, इंद्रिय भोगों में कितना लिप्त होके आ गए, लेकिन सुख मिला क्या? और मिला भी यदि सुख आभास भी हुआ तो वो है कहाँ? अभी दिखाओ ना कहाँ वो सुख, होता तो आज नहीं दिखता। और जब यदि वो सुख आज नहीं है, आज नहीं दिख रहा, आज वो सुख नहीं दिख रहा, तो आज तुम नए सुख को खोज रहे हो। कौन से सुख को? कि जो वर्तमान पर्याय मिली है इसे सुखी करने में लगे हो। स्त्री मिली तो स्त्री पर्याय में सुख खोज रहा, पुरुष मिली तो पुरुष पर्याय में सुख खोज रहा। आज खाने में, पीने में, सोने में, जागने, पहनने में, ओढ़ने में, देखने में, दिखाने में, बोलने, बताने में, करने में, धरने में, उठने में, आने में, जाने में, सब में सुख 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 सुख। अच्छा सुख के अलावा क्या खोज रहा? अच्छा तुम ये बता दो। जय त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख से बेवंत, लेकिन सुख काय में? पर्याय में सुख खोज रहा है, पर्याय, वर्तमान पर्याय में सुख खोज रहा है। और आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं? संसार दुखम छेन विरक्तम। कोई बिरला प्राणी है जो इन सब बातों का विचार करके, कोई विरला भव्य आत्मा है, कोई विरला भव्य जीव है, कोई आत्मा, कोई कोई जागृत आत्मा है, कोई भव्य बिरला कोई भव्य प्राणी है जो इन सब बातों का विचार करके इस संसार से विरक्त हो रहा है, इस नश्वर संसार से विरक्त हो रहा है। इस क्षणभंगुर सुख को सुख ना मान के, इन इंद्रिय भौतिक सुख को सुख ना मान के, कोई बिरला भव्य प्राणी है जो अतीन्द्रिय आत्मा में सुख है, ऐसा विचार करके अपने आत्म स्वरूप से प्रेम कर रहा है, अपनी निर्विकल्प सत्ता को स्वीकार कर रहा है कि हाँ मेरे आत्मा में, अतीन्द्रिय में सुख है, मेरे अविरल ज्ञान धारा में सुख है। ये संसार दुख है, दुख का खान है, दुख का खजाना। तो भगवान भरे पेट होना इसलिए बातें आ रही हैं। सबसे बड़ी बात पुण्य का उदय है, पुण्य का उदय, बाहर में सुख है, संपत्ति है, अच्छा कुल मिला है, नाम मिला है, अच्छी देह मिली है, रूप रंग मिला है, बाहर में पुण्य का उदय है, धन है, दौलत है, भरा हुआ पेट है, तो बातें आ रही। और यदि भूखे होते तो फिर अरे एक बात, एक बहुत गहरी बात कह रहे हैं। यदि भूखे पेट होते, आज यदि पेट में दाना नहीं होता तो क्या सदाचार और क्या अनाचार। आज बलात्कार करने में, यानी कि गलत काम करने में भी कोई संकोच नहीं होता। भूखे, जिसके पेट में भूख है उससे पूछो कि फिर क्या इज्जत और क्या बेइज्जती। आप उससे पूछ क्या कि तुम गलत काम क्यों कर रहे हो, तुम चोरी क्यों कर रहे हो, तुम डाके क्यों डाल रहे हो, तुम धंधा क्यों कर रहे हो। तो जिसके पेट, जो रस के लिए कर रहा है उनको छोड़ दो, लेकिन तुम तो अपनी तुलना करो जिस समय पेट में भूख है उस समय फिर बताओ कि फिर क्या क्या गलत हो क्या सही। उस समय ना न्याय होता ना अन्याय होता। जब भूख लगती है ना, जब न्याय अन्याय नहीं होता। जब घर में कोई मोह आदि के विकल्पों में यदि कोई पड़ा हो जिससे मोह हो तुम्हें, यदि उसे कोई जरूरत हो, फिर वो चोरी और ईमानदारी साहूकारी फिर कुछ नहीं होती। फिर तो लगता है कि कैसे भी करके अपने मोह की पूर्ति करी जाए, कैसे भी करके अपने भोगों की पूर्ति करी जाए, कैसे भी करके भोजन मिल जाए। अब उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ेगी, कोई उसकी कोई मर्यादा नहीं होती। आज भरे पेट हैं तो ईमानदार भी हैं, साहूकार भी हैं, सच्चे भी हैं, अच्छे भी हैं। और भूखे पेट आओ जरा, एक बार कल्पना करो यार, 4 दिन उपवास करके देखो। वो उपवास में भी वो व्रत की संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि व्रत कर रहे हैं हम तो नियम ले रहे हैं। जरा रोड पे पड़े होके एक कोने में करो, घर में रह के नहीं, पंखे में बैठ के नहीं, एसी में बैठ के नहीं, रोड पे पड़े होके ठंड में करते हुए, फटे हुए कपड़े पहन के करो। मंदिर में बैठ के उपवास करना सरल है, नाली में पड़े रह के भूखे रहो तो मान। हाँ अब तो भैया क्या 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 कह रहा है आप?
मैं कह रहा हूँ कि जीव ऐसा भूल जाता है पर्यायों में, वर्तमान तात्कालिक पुण्य के उदय में ऐसा भूल जाता है कि अपने स्वरूप का विचार भी नहीं करता। अर्थात इन चीज़ों में सुख की ऐसी धारणा बन जाती है, इन संसार में भौतिकता में सुख की ऐसी धारणा बन जाती है कि परिग्रह को, पर को, धन को, संपदा को जोड़ने के लिए इतना ललायत हो जाता है कि भूल जाता है कि ऐसे समय भी देखे हैं जहाँ गटर का कीड़ा बन के मल खा के जीवन निकाला, और जहाँ पेट में भूख रही लेकिन भोजन, अरे मल खाने भी नहीं मिला, भूख से प्राण निकल गया, ऐसा समय भी देखे हैं जीव। इन बातों का विचार ही नहीं है, इन बातों का विचार ही नहीं है, इसलिए संसार सुखरूप है। मानो काय में फूला, इसने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, हम तो कर करके मरे जा रहे हैं, हमारा जीवन तो कर करके निकल गया, हमें तो एक पल की शांति नहीं मिली, बस आकुलता, व्याकुलता, उलाहना, दोषारोपण, और बस जीवन निकल रहा है। इस पर्याय के सुख के लिए जीव पागल हो रहा है। और आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भगवान आज पुण्य का उदय हो तो भी इस संसार में सुख नहीं है, और जब पाप का उदय था तब भी इस संसार में सुख नहीं था। संसार का स्वरूप तो शरीर संयोग में दुख रूप ही है। बता, क्या कभी ऐसा दुख लगता भी है अंदर में? क्या कभी ऐसा दुख छूता भी है? पुण्य का इतना भयंकर उदय है कि मन माना परिणमन चल रहा है। जीव कहता है कि हमारा पुण्य का उदय ही नहीं है, अरे पगले, पता ही नहीं है कि पुण्य का कितना उदय है, कि जो मन में विचार आ रहा है उन विचारों को तुम्हारा कोई काट नहीं रहा। इससे बड़ा पुण्य का उदय कौन सा? जैसा चाह रहा है वैसा जी रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा उठ रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा सो रहा है, जैसा चाह रहा है वैसा खा रहा है। कहाँ भैया घर वाले टोकते रहते हैं? अरे घर वालों को टोकने में तुम्हारे क्या अंतर पड़ रहा? वो तो उनका पुण्य उदय है कि वो तुम्हें टोक रहे हैं या फिर वो तुम्हें कह रहे हैं, वो तो उनकी कसा है। लेकिन तुम्हारे मन के रस में कहाँ कोई अंतर है? भाई वो कह देते हैं हमें दुख होता है, हाँ तो वो कह देते हैं, तो बताओ तुम्हारा इतना मन का रस है, इतना पुण्य का उदय है, तुम इतने सुख में फूले हुए अपने मन के सुख में कि कोई तुम्हें जरा सा कह देता है तो तुम दुखी हो जाते हो। बताओ तुम्हारा कितना सुख, मतलब वर्तमान पर्याय में कितने सुख की कल्पना है कि कोई एक शब्द कह दे तो तुम दुखी हो जाते हो। और बाहर से भूखे प्यासे रहने की बात तो बहुत दूर। वही मतलब तुम्हारा देखो, तुम पुण्य का उदय यहाँ से लगाओ, पुण्य का उदय यहाँ से देखो, पुण्य का उदय यहाँ से विचार करो क्या कि तुम्हारा वर्तमान में मानसिक पुण्य का उदय कितना खतरनाक है कि वर्तमान में यदि कोई तुम्हारे मन के जरा से विपरीत बोल देता तो तुम दुखी हो जाते हो कि तुम कितने सुख में डूबे हुए हो पर्याय के। तुम पर्याय के कितने सुख में डूबे हुए हो, यदि तुम्हारे मन के अनुकूल यदि कोई विपरीत कह दे तो तुम दुखी हो जाते हो। तो बाहर की विपरीत परिस्थितियां मिलेंगी तब दुख की बात, तो जब तो दुख की कल्पना की कोई बात ही नहीं है, तब होने वाले दुख की तो कोई कल्पना ही नहीं है। नर्क निगोद के दुख की कल्पना तो कर ही नहीं पा रहा, त्रियंश गति के दुख की कल्पना तो हो ही नहीं पा रही, भूखे प्यासे मरने की, गरीबों के ये जैसे जीवन निकलता है ऐसे दुख की कल्पना तो हो ही नहीं पा रही, नर्क निगोद छठम काल के दुख की कल्पना तो हो ही नहीं पा रही। लेकिन भगवान वर्तमान पर्याय में कितना सुख में फूला हुआ है, ये देखो आप। वर्तमान पर्याय में कितना सुख का आभास, कितनी सुख के प्रतिबिंब को जीव अपने आप को कितना सुखी मान बैठा है शरीर के साथ, इन संयोगों के साथ, इन मन की कल्पनाओं के साथ ये जीव अपने आप को कितना सुखी मान बैठा है वर्तमान में। देखो आप, यदि ऐसा विचार करोगे ना तो ऐसा लगेगा भैया हम तो भैया बिल्कुल ही संसार में बिल्कुल एक में हो रहे हैं, बिल्कुल संसार में सुख मान के बैठे हैं। यदि हम सही बात बता, अच्छा यदि संसार में सुख नहीं है तो कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी बोल दे, शरीर में कुछ भी हो जाए वो तो विरक्तम, वो जैसा होना है वैसा हो रहा है। दुख क्यों लगता है? क्योंकि भैया वर्तमान में मन ने इतना
यहाँ पर्याय में इतना सुख स्वीकार कर रखा है कि उस सुख को छोड़ने की इच्छा नहीं है। अब जब यहाँ जब इस मन के सुख को छोड़ने की कामना नहीं है तो आत्मा में आनंद है, सुख है, आत्मा की परिणति रसीली है, आत्मा परमानंद स्वरूप है। ओहो, आत्मा चेतन अतीन्द्रिय स्वभाव वाला है। कौन 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 बताएगा इसको? आत्मा को कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अच्छा, आत्मा अत्यंत रसीला है, आत्मा चैतन्य प्रतिबिंब है, आत्मा की प्रतीति में आनंद है, आत्मा के बोध में अतीन्द्रिय रस है, आत्मा की सुरति में इतनी मिठास है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है, इतना आनंद है जिसका कोई और छोर नहीं है, कोई जिसका कोई आर और पार नहीं है। इतना सुख है इस आत्मा में, इतना सुख है इस आत्मा में जिसका कोई और छोर नहीं है, जिसका कोई आर पार नहीं है, जिसका कोई आदि अंत नहीं है। कौन बताएगा? बता, कौन बताएगा? जब मन के सुख में चेतन अपने आत्मा को ऐसा भूल गया, आत्मा के सुख को ऐसा भूल गया, आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद को ऐसा भूल गया कि पूर्णतः पराधीन हो गया इंद्रिय सुखों के लिए, पूर्णतः पराधीन हो गया मानसिक सुखों के लिए, पूर्णतः पराधीन हो गया पर पुद्गल में सुख ढूंढने के लिए। इतना पराधीन हो गया, इतना पराधीन हो गया कि इसके अंदर असीम अतीन्द्रिय आनंद सुख है, इसको ऐसी याद तक नहीं आ रही कि एक समय भर अपने अंदर झांकना है, एक समय मात्र निर्विकल्प का स्वीकार करना है। आत्मा के एक समय के स्वसंवेदन में इतना 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 विराट, इतना विशाल ज्ञान आनंद है कि जिसका भोग करते करते 3 काल भी निकल जाए तो कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। एक समय के सुख में इतना आनंद है, 3 काल परिणमित हो जाए पता ना लगे, तीनों पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, एक समय की निराकुलता में, एक समय की निर्विकल्पता में इतना आनंद है कि पूरा ब्रह्मांड पलट जाए, पूरी काया जर्जर हो जाए तो एहसास भी ना हो कि कुछ हुआ है इस लोक में। क्यों? क्योंकि वो निर्विकल्प आनंद अपने में इतना मग्न है, इतना मग्न है कि बाहर में होने वाले पर्याय परिणमन का उसे कोई बोध ही नहीं है। अनभिज्ञ है, वो अनभिज्ञ है बाहर के परिणमन से, अनभिज्ञ है वो बाहर की होने वाली परिणतियों से, अनभिज्ञ है वो इस ब्रह्मांड के होने वाले पुद्गल पर्याय विभाव रूप परिणमन से, अनभिज्ञ है वो चेतना, वो आनंद में स्वरूप अनभिज्ञ है संसार से, इस मन से, इस मानसिक पीड़ाओं से, इन मानसिक कल्पनाओं से। वह अतीन्द्रिय चेतन स्वरूप अनभिज्ञ है, वो आत्मा अनभिज्ञ है संसार से, अनभिज्ञ है, नहीं पहचानता उस संसार को। वह आनंद इस संसार से अनभिज्ञ है, जो अपना ज्ञान आनंद रूप है ना, जो ज्ञान का अतीन्द्रिय आनंद है, वो ज्ञान ऐसे अतीन्द्रिय आनंद में ऐसा निमग्न है कि वो अनभिज्ञ है कि इस लोक में और कुछ घटना भी घट रही है, कोई पर्याय का परिणमन भी चल रहा है, कोई वर्तमान पर्याय में मौजूद भी हूँ मैं, शरीर का बोध ही नहीं है वहाँ, संयोग का बोध ही नहीं है वहाँ, संयोग की भावना ही नहीं है। कितना अनभिज्ञ है अपना गायक ज्ञान स्वरूप, इतना अनभिज्ञ है अपना सुख में स्वभाव इस संसार के दुखों से। लेकिन भगवान अभी तो विपरीतता चल रही है कि वो जो अनभिज्ञ है, ऐसे ज्ञान के रस पीने की, ऐसे ज्ञान के आनंद को प्राप्त करने की, ऐसे निर्विकल्पता को उत्पन्न करने की कोई भाव दशा ही नहीं बन रही, कोई भावना ही नहीं बन रही। और जहाँ सुख नहीं है, जहाँ पुण्य पाप का मात परिणमन है, जहाँ दुख और आकुलता के अलावा, विकल्प के अलावा, चिंताओं के अलावा कुछ भी नहीं है, वहाँ के लिए सुबह भी हो रही है और शाम भी। उन संयोगों के लिए, उन भोगों के लिए दिन भी हो रहा है और रात भी हो रही है। वही सोना है, वही उठना है और वही सुबह से लेकर शाम तक पुण्य पाप की क्रियाओं को करना है।
हाँ भैया आप हमसे ज़्यादा समाई भी कर लेते हो, स्वाध्याय भी कर लेते होगे, तो आप हमसे ज़्यादा पुण्य की क्रियाएँ कर लेते होगे, और भैया हम नहीं उठ पाते, नहीं कर पाते सामायिक, तो भैया हम थोड़ी पाप की क्रिया ज़्यादा कर लेते हैं, हम थोड़ी पाप की क्रिया ज़्यादा कर लेते हैं, आप थोड़ी पुण्य की क्रिया ज़्यादा कर लेते हो। वो इस जीवन में सुबह हो रही है और वो ही जीवन में रात हो रही है, वो ही शरीर में सुख का आभास हो रहा है और वही शरीर को सुखी करने के लिए सारा प्रयत्न चल रहा है। लेकिन हे आत्मा, तुझे सच्चे सुख की कोई लगार ही नहीं पता कि सच्चा सुख कहाँ है, लगार ही नहीं पता, लगार ही नहीं पता कि सच्चा सुख, सच्चे सुख की लगार भी उत्पन्न नहीं हो रही, लगार भी। एक पल के लिए आत्मा अंतरोन्मुख होके एक पल के लिए आत्मा अंतर नहीं जा रही। याहो चलो अपने शुद्धात्म प्रदेश, अपने आनंद के देश, चलो अपने परम सुख को भोगने के लिए, चलो अपने परम अतीन्द्रिय आनंद को भोगने के लिए। आत्मा एक पल के लिए अंतरोन्मुख नहीं हो रही, कह नहीं रही कि आहा चलो 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 चैतन्य महल की ओर चलो, जहाँ आदि अनादि तक शुद्धता और शुद्धता अनंत सुख बरत रहा है, आनंद बरत रहा है। चैतन्य प्रदेश में अपने शुद्ध निज धाम में चलो, शुद्धात्म प्रदेशों में रमण करेंगे, शुद्धात्म प्रदेशों में रमण करेंगे, ओह दर्शन ज्ञान में रमाएंगे, चारित्र को उत्पन्न करेंगे, अपने सुख में लीन रहेंगे, चिरमग्न रहेंगे, स्थायित्व रहेंगे, आदि अनंत काल तक अपने केवल दर्शन केवल ज्ञान का उपभोग करेंगे, तीनों लोकों में अपनी चैतन्य सत्ता के प्रकाश को प्रकाशित होता हुआ जानेंगे। चलो 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 चलेंगे अपन अपने आनंद की ओर, चलेंगे अपने आत्म प्रदेशों की ओर। ऐसी भाव नहीं लग रही, ऐसी रुचि नहीं आ रही, चलेंगे भाई अब तो अपनी ओर चलेंगे, पर की ओर बहते बहते, पर में कष्ट सहते सहते, पीड़ित होते होते तो आज यहाँ तक आ गए। आज बड़ी मुश्किल से थोड़ा ठोर मिला है, भेद ज्ञान का ठोर मिला है, तत्व निर्णय करने का ठोर मिला है, जिन भगवान के वचनों को सुन के सत्य को स्वीकार करने का एक राह मिली है, एक मार्ग मिला है कि जिन भगवान के वचनों को स्वीकार करना है, सत्य की ठोर से जुड़ना है। एक ये समझो कि भव समुद्र में डूबते हुए एक क्या बोलते हैं बीच में फंसे हुए, भंवर में फंसे हुए एक जीव को एक तिनके का सहारा मिल गया कि भैया आहा ये श्रद्धान मिल गया है, आत्मा का श्रद्धान मिल गया है। इस तिनके के सहारे, इस ठोर के सहारे, इस छोर के सहारे हमें पूरे भवोदधि समुद्र को पार करना है। एक छोर मिल गया है, एक हल्का सा भेद ज्ञान का किनारा मिल गया है। मतलब एक लकड़ी की, ये समझो कि भंवर में डूबते हुए एक लकड़ी का, एक पतवार का सहारा मिल गया है, और पतवार हाथ में आ गई है, श्रद्धान जाग गया है। एक थोड़ा ठोर मिल गया है, एक थोड़ा छोर मिल गया है, जिस छोर को पकड़ के पूरे भव समुद्र से तैर के, पूरे झूठे भाव समुद्र से तैर के हमें उस पार निकलना है जहाँ हमारा सुख है, अनंत आनंद है, जहाँ हमारी सिद्ध सला है। हमें उस गंतव्य को उपलब्ध करना है, उस आनंद को उपलब्ध करना है जहाँ अनंत अतीन्द्रिय सुख बरत रहा है, जहाँ अनंत परमानंद बरत रहा है। हमें इस परम सुख को उपलब्ध करना है। आज हमें सच्चे श्रद्धान की पतवार मिल गई है, अब इस पतवार को हमें छोड़ना नहीं है, इस पतवार को खेना है, इस पतवार को अपने पुरुषार्थ से खेना है। और जितनी पतवार हम खेएंगे उतने हम आगे बढ़ते जाएंगे, जितने हम इस श्रद्धा में परिपक्व होंगे, जितने हम अपने आत्मा के रुझान को, अपने अतीन्द्रिय सुख को चख लेंगे, अर्थात अपने आत्मा की श्रद्धान ज्ञान की बलवत्ता कर लेंगे, उतना ही अब इस संसार से पार होते जाएंगे। तो यदि इस पतवार को छोड़ा, श्रद्धा की पतवार को छोड़ा, श्रद्धा की पतवार को, अपने स्वरूप की दृष्टि को छोड़ा, यदि आत्मचिंतन से रहित हुए, तत्व का विचार छोड़ा और इस मन की माया में अनुरक्त रहे, इस पुण्य में सुखी दुखी मानते रहे, इस पुण्य में ही अपने आप को संतुष्ट करते रहे, मन के रस में ही डूबे रहे चेतन आत्मा, तो घोर संसार में, बीच मझधार में वापस मेरी आत्मा डूब जाएगी। यदि मेरी आत्मा बीच मझधार में डूब गई तो फिर अनंत काल के लिए, अनंत काल के लिए नर्क निगोद की ऐसे घोर धरातल में निकल जाएगी, दुर्गतियों की ऐसी यात्रा में निकल जाएगी
जिस यात्रा में आकुलता और दुख के अलावा कुछ भी हाथ रहने वाला नहीं, जहाँ विचार करने का समय नहीं रहेगा कि मैं आत्मा हूं, ऐसा चिंतन करने के लिए मन भी नहीं रहेगा। ऐसी गतियों में निकल जाएगा तुम्हारा जीव, ऐसी गतियों में पहुंच जाएगा तुम्हारा जीव जहां दुख, आकुलता और वेदना के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। कहीं विचार करा है चेतन राजा कि जिस झूठे सुख के लिए मैं दर दर भटक रहा हूं, जिस झूठे सुख के लिए मेरा मन मुझे भटका रहा है, जिस झूठी माया के लिए मेरा मन मुझे मोहित कर रहा है, जिस झूठे इंद्रिय सुख के लिए, जिस अभिमान में मैं जी रहा हूं, जिस अभिमान में मैं अकड़ा हूं, जिस अहंकार में मैं अकड़ा हूं, भगवान वह अभिमान, वह झूठे सुख की धारणा, वह झूठे मान का भाव, वह झूठा मन का सुख, वह मुझे ऐसी धरातल में ले जाएगा, ऐसे कर्मों के ऐसे बंद में ले जाएगा, ऐसी दुर्गतियों में ले जाएगा जिन दुर्गतियों में ये विचार भी नहीं कर पाऊंगा कि मैं कभी आत्मा भी था या नहीं था। जहाँ ऐसा विचार आना भी दुर्गम हो जाएगा, जहाँ आत्मा की कल्पना करना भी दुर्गम हो जाएगा, जहाँ आत्म स्वभाव को पहचानना भी दुर्गम हो जाएगा। ऐसी गतियों में चला जाएगा मेरा जी। कभी विचार करा है कि जिस सुख के पीछे मैं पागल हूं वो तो नश्वर है, वो तो झूठा है, काल्पनिक है, अनंत बार उस सुख को बदलते हुए मैंने देखा है, दुख रूप। लेकिन जो सच्चा सुख है, जो सच्चा आनंद है, जो मेरा आत्मिक आनंद है, उस सुख की तो मुझे अभिलाषा भी नहीं होती। उस सुख में जाने के लिए तो मेरा हृदय कभी गवारा भी नहीं करता। उस सुख को स्वीकार करने के लिए मेरा अंतरात्मा कभी मुझे पुकारता ही नहीं है, भगवान या तीन्द्रिय सुख के लिए चलो। अच्छा, ये भाव तो आता है, आइसक्रीम खा लो तो गर्मी में राहत मिल जाएगी, ठंडा हो जाएंगे, पंखा चला लो तो उष्णता खत्म हो जाएगी, ठंडा पानी पी लो शांति मिल जाएगी, शीतलता मिल जाएगी। बाहर से भौतिक सुख के लिए तो कहता है कि ऐसे ऐसे उपाय कर लो तो ये प्राप्त हो जाएगा, लेकिन आंतरिक सुख के लिए कहता है चलो भैया चलो, कहाँ मिथ्या विकल्पों में लगे हो, आत्मचिंतन करो, स्वभाव रमणता का विचार करो, जग से वैराग्य का चिंतन करो। ये भौतिक विषय थोड़े ही समय में पुण्य का क्षय होते ही तुम्हारे सामने से बिला जाएंगे और फिर तुम्हारे हाथ में, तुम्हारे पास पछताने के अलावा कुछ रहने वाला नहीं है। इसलिए पछताना ना पड़े, आकुलित ना होना पड़े, इसलिए चलो 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 अपने अतीन्द्रिय सुख की ओर चलो। चेतन करो स्वीकार कि वो अतीन्द्रिय परम सुख में मेरा अविरल ज्ञान में स्वभाव, वो ही मेरा सुख का साधन है। संसार तो, मन तो झूठी माया है, छलावा है, छलावा। एक दूसरे से कहना, बोलना, बताना हम तो हैं तुम्हारे लिए, हम तो हैं तुम्हारे लिए, सब माया है, झूठा है, सब धोखे, सब धोखा दे जाएंगे। सही कह रहा है। जिसका विश्वास करोगे वो ही छोड़ के जाएगा। क्यों? संसार क्षणभंगुर स्वरूप है उसका। जिस पुण्योदय का विश्वास करोगे वो पुण्योदय ही छोड़ के जाएगा। तुम तो क्षणिक है, पाप उदय आएगा, और जब पाप उदय आएगा फिर आकुलता होगी, वो आकुलता भी जाएगी, फिर पुण्योदय आएगा, फिर फूल जाओगे, फिर पाप उदय आएगा, फिर दुखी हो जाओगे। लेकिन भैया एक दिन ऐसा आएगा कि पुण्योदय चला जाएगा और नरक की यात्रा में पाप मात्र रह जाएगा, पाप मात्र रह जाएगा बस। पुण्योदय तो छोड़ के धोखा दे जाता है, लेकिन पाप का उदय तो निरंतर साथ चलता है जी। निगोद में क्या रहता है, कहाँ है पुण्य का उदय? हम एक समय के लिए शुभ परिणाम, यानी कि पाप की अशुभ परिणाम की कमी होती है, बस इतना होता है वहाँ। लेकिन पाप का उदय एक समय के लिए टलता नहीं, निगोद में एक समय के लिए नहीं टलता, नरक में एक समय के लिए नहीं टलता,
ऐसी गति में चले जाओगे भगवान जहाँ एक समय के लिए भी पाप का अंतराय टलने वाला नहीं है। इसलिए ऐसी दुर्गतियों को ना भोगना पड़े, ऐसी मानसिक पीड़ाओं को, वेदनाओं को ना भोगना पड़े। इसलिए भगवान आत्मा आज ही संसार दुखम, दुख रूप है, मन के रस दुख रूप है, मन की कपोल कल्पना दुख रूप है। फिर जैनर विरक्त रहो। वे विरक्त कैसे होंगे? ते सम्य शुद्धम, ते सम्य शुद्धम। वो तुम्हारा समय शुद्ध है, आत्मा शुद्ध है, वो शुद्धात्मा है, वो स्वसमय परमात्मा है। जिन उक्त दृष्टम, जो जिनेन्द्र भगवान ने देखा है, जो जिनेन्द्र भगवान तुम्हें दिखा रहे हैं, वो आत्मा अनंत सुख का केंद्र है, वो तुम्हारा स्वसमय परमात्मा है। उस स्वसमय परमात्मा को अनुभव करोगे, उस स्वसमय परमात्मा को देखोगे, उस स्वसमय परमात्मा में डूबोगे, उस स्वसमय परमात्मा को स्वनिष्ठा से, स्वपुरुषार्थ से ग्रहण करोगे, तो ये संसार से अपने आप ही विरक्त हो जाओगे। ते सम्य शुद्धम, उस शुद्ध समय में प्रवेश करोगे, उस शुद्ध समय में प्रवेश करोगे जो जिन भगवान ने, जिन उक्त दिष्टम, जिन भगवान ने बार बार जिसको कहा है, जिन भगवान ने बार बार जिसे दिखाया है, जिन भगवान ने बार बार जिसकी चर्चा करी है, जिससे पूरा जिनागम भरा हुआ है, ऐसे शुद्ध समय स्वरूप को अपने अंतर में अनुभव करोगे तो इस संसार के दुखों से विरक्त हो पाओगे। तो इस संसार से विरक्ति मानी जाएगी। जो अपने स्व समय में, अपने समय में जो स्थित रहेंगे, अपने सह समय में जो स्थित रहेंगे, अपने शुद्ध समय में जो स्थित रहेंगे, वह भविक जन, वह भव्य आत्माएं, वह संसार से विरक्त हो पाएंगे। ये जिन देशना है ना, इसीलिए है ये कह रहे हैं गुरु महाराज जी कह रहे हैं, जिन उक्त दिष्टम, जिन भगवान के जो वचन है ना, ये सत्य को दिखाने के लिए ही है। क्या? ते सम शुद्धम, कि तुम्हारा स्वसमय, शुद्ध समय स्वरूप शुद्धात्मा मात्र वो ही आनंद और सुख का कारण है, वो ही शांति और भैया तुम्हें अतीन्द्रिय सुख को, शाश्वत सुख को प्रदान करने वाला है। और बाकी सारा संसार तो अनित्य, क्षणभंगुर और नाशवान है। अब जब संसार अनित्य है, क्षणभंगुर है, नाशवान है, और अपना स्वसमय स्वरूप जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ अपना शुद्ध समय स्वरूप आत्मा, यदि ये सत्य है, ये ध्रुव है, ये आनंद में है, तो गुरु महाराज क्या करें? तो वह कह रहा है मिथ्यात में मोह रागादि खंडम। तो फिर क्या है? मोह की परिणतियों को खंडित करो, डूबे मत रहो सुबह से लेकर रात तक, तत्व का विचार करो, होश में रहो, जागृत रहो। मिथ्यात्व में डूबे मत रहो सुबह से लेकर शाम तक, मिथ्या सुख की कल्पनाओं में डूबे मत रहो, धन में सुख मत ढूंढो, परिग्रह का इकट्ठा करने में सुख मत ढूंढो, कल बीमार हो जाएंगे तो कौन साथ देगा, इसकी कल की चिंता मत करो। आज तत्व का चिंतन करो, ये आज समय है, आज स्वरूप का विचार कर सकते हैं। कल यदि बीमार हो गए, यदि मानसिक हालत अच्छी नहीं रहे, तो कल विचार कर पाए या ना कर पाए, कल पुण्य का उदय ना रहे, तो तत्व का विचार करने का समय या मिले या ना मिले, तत्व की रुचि लगाने का समय मिले या ना मिले। इसलिए आज ते सम शुद्धम जिन उक्त दिष्टम, आज जिन भगवान जो कह रहे हैं, आज जिन भगवान जो कह रहे हैं, उस समय को, उस समय सार में शुद्ध स्वरूप का चिंतन करके, उस तत्व का चिंतन करके, मिथ्यात मदमोह रागादि खंडा, मिथ्यात माया और ये जो जितना भी मोहिनी कर्म है, रागादि भाव है, इनका खंडन करना प्रारंभ कर दो, इन्हें अपने चित्त से अलग करना प्रारंभ कर दो कि भैया ये परिणतियां मेरा स्वभाव, ये मिथ्या परिणतियां मेरा स्वभाव नहीं है, ये मिथ्या परिणाम मेरा स्वभाव
नहीं है, ये मिथ्या भावना मेरा स्वभाव नहीं है। मेरा स्वभाव तो ते सम शुद्धम, शुद्ध अतीन्द्रिय आनंद में बरतता हुआ निर्विकल्प निराकार अतीन्द्रिय वो शाश्वत सुख स्वरूप मेरा स्वभाव है। ये संसार की माया, ये संसार की मिथ्या भावनाएं, ये संसार की मिथ्या परिणतियां, ये राग मोह अपनत अच्छे से करूंगा, अच्छे से बताऊंगा, अच्छे से करूंगा, पुण्य की क्रियाएं अच्छी करूंगा, बहुत बड़ा कार्यक्रम करूंगा, बहुत अच्छा प्रोग्राम करूंगा, बहुत अच्छा शादी करूंगा, बहुत अच्छा ब्याह करूंगा, बहुत अच्छे सामाजिक काम करूंगा। भैया ये माया, ये मोह, ये मिथ्या, ये मिथ्यान, ये सारी परिणतियां, ये सारी योजनाएं, ये सारी कल्पनाएं, सब मिथ्या परिणति है, ये सब मिथ्या परिणाम है। और इन परिणामों में इन पुण्य पाप, अच्छे मंदिर को बनाने के परिणाम हो तो पुण्य के हैं, यदि घर बनाने के हो तो पाप के हैं। ये दोनों करने के परिणाम, ये दोनों मान अपमान के भाव, पुण्य और पाप के दोनों भाव, ये दोनों अनित्य है, क्षणभंगुर है और नाशवान है। भव्य आत्माओं, शाश्वत परिणाम, सुख का परिणाम तो ते सम शुद्धम, अपना अतीन्द्रिय, जिन भगवान के द्वारा कहा हुआ अपना चैतन्य सुख में स्वभाव, वो अपना सच्चा शाश्वत और अपना चैतन्यमय परिणाम है। उसकी 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 सूरत लगाओ, उसकी प्रतीति अपने अंतर में लेके आओ। बाहर से करने कराने के परिणाम को आग लगाओ। तुम क्या करोगे? जो होना वो वहाँ होगा, जैसा होना वहाँ वैसा होगा। लेकिन अतीन्द्रिय स्वभाव, आत्मरंजन की भावना उत्पन्न करके बताओ। आत्मरंजन, रंजन स्वरूप में रंजन करने की भावना। राग आदि मिथ्या मोह यहाँ संसार से खंडन करके राग करना है, अनुराग करना है, मिथ्या अर्थात स्वीकार करना है, सहकारिता करनी है। यदि तुम्हें मोह करना है, यदि तुम्हें माया में रत रहना है, तो तुम्हारा अनंत चतुष्टय में स्वभाव है ना, सम्यक की अनंत चतुष्टय में माया से रत रहो। देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, ते शुद्ध दृष्टि देखना है ना, तो ऐसी माया को देखो जिसे शुद्ध दृष्टि देखता है। क्या? तत्वार्थ साधम, कि मुझे तो मोक्ष मार्ग की साधना करके अनंत चतुष्टय केवल ज्ञान को पिकटाना है, तीनों लोक का नाथ बनना, जिनेंद्र पद को पिकटाना है। मेरी माया तो केवलम ज्ञान ज्योति स्वरूपम, अनंत केवल ज्ञान ज्योतिर्मयी है। अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर अनंत, जहाँ तीनों लोग बंधन कर रहे हैं, वो अरिहंत दशा, वो अनंत केवल ज्ञान सिद्ध स्वरूप, ये मेरा स्वरूप है, ये मेरी माया है। अनंत चतुष्टय में केवल ज्ञान प्रकाश, ये मेरी माया है, ये मेरा ध्रुव स्वभाव है, ये मेरा शाश्वत पद है, ये मेरा केवल ज्ञान में स्वरूप है। मैं ध्रुव अनंत केवल ज्ञान में स्वभाव वाला सुख स्वरूपी आत्मा, आत्मा और चैतन्यमयी परमात्मा ही हूँ। ऐसा अतीन्द्रिय सुख स्वभाव है मेरा, ऐसा अतीन्द्रिय सुख स्वभाव है मेरा, मेरा अतीन्द्रिय शाश्वत सुख स्वभाव है, अतीन्द्रिय शाश्वत सुख स्वभाव। मैं इस सुख स्वभाव में निमग्न चेतना हूँ। छोड़ो पर पर्याय को, पर पर्याय में रत होने के भाव, पर की ओर की दृष्टि तोड़ो, ललकारो अपनी परिणति को। ये भी पर को सुनाओगे क्या? ये भी पर के लिए सुनोगे क्या? ये भी दूसरे के लिए चर्चा करोगे क्या? भगवान, ये तो अपने हित की बात है, अपने कल्याण की बात है, अपने आत्मा को संबोधन करने के लिए है, अपने आप को बताने के लिए है, सत्य अपने आप को दिखाने के लिए आए ना। मिथ्यात भावनाओं को तोड़ो, बंद करो सब दिखावा, छोड़ो माया का भाव, तोड़ो माया के भाव को, खंडन करो, तोड़ो राग भाव, तोड़ो मोह के भाव को, खंडन करो इनको। ये सब खंडित करने के लिए है, बनाकर अपने चित्त में बना के रखने के लिए नहीं है। मिथ्यात्म मोह माया राग आदि परिणाम ये बना के रखने के लिए नहीं है। चल रहे हैं कर्म उदय में, चलने दो, लेकिन ये बना के रखने के लिए नहीं है। ये सब खंडित करने के लिए है, सब अपनी आत्मा से अलग करने के लिए है। इन धाराओं में निरंतर जुड़े रहने के लिए नहीं है। सब अभी चल रही है संयोग में धाराएं, ठीक है,
अभी भैया धाराएं बंद नहीं हो रही, लेकिन इनकी अखंडता नहीं रहनी चाहिए, धाराएं सब खंडित हो जानी चाहिए। मतलब इनमें निरंतर तन्मय मत रहो। जैसे जैसे आत्मा का बोध आए, जैसे जैसे आत्मा की सुरति आए, इन सब परिणामों को छोड़ के और निराकार स्वभाव की भावना करो, खंडित करो, अर्थात कर्म धारा के बीच में ज्ञान धारा को बढ़ाओ। हाँ भैया, अब भैया एकदम कर्म धारा से मुक्त नहीं हो पा रहा है, 8 घंटे सो रहा है भैया, 8 घंटे बाद तो उठ रहे हो, उठते समय जागृत रहो भैया। मोह राग के परिणाम में स्मरण नहीं रह पा रहा, 2-3 घंटे के लिए भूल रहा है या 1-8 घंटे के लिए भूल रहा है, या मोह के राग परिणाम में भूल रहा है भैया, याद तो आ रही है, उतने समय खंडन करो, उतने समय तो पुरुषार्थ करो। जिसकी जितनी पात्रता है, किसी को भैया बार बार ही याद आ रही, किसी को और ज़्यादा जागृति बनी हुई है भैया, भैया कोई ज्ञानी पुरुष अनुबोध ना करो भैया, हम भी अनुबोध ना कर रहे हैं उनकी, जो निरंतर जागृत है, या जिनको जागृति बढ़ गई है, जिन्हें घड़ी घड़ी में याद आ रहा है, जिन्हें पल पल में याद आ रहा है, जिन्हें पल पल में भेद ज्ञान हो रहा है भैया, है ऐसे बिरले जीव, अनुबोध ना करो भैया। देखो कितने सतर्क हैं, उनके समान अपने पुरुषार्थ को छालने की कोशिश करो, लेकिन खंडन करो मिथ्यात्व का, मोह का, माया का, राग आदि भाव का, इनका खंडन करो भैया। इनका खंडन करके कहाँ जाए? तेज शुद्ध दृष्टि। इनका खंडन जब ही होगा जब तुम स्वभाव में जाओ। तेज शुद्ध दृष्टि तत्वार सार्धम, मोक्ष मार्ग की साधना करोगे तो इनका खंडन होगा। खंडन करनी पड़ेगी, वर्तमान अवस्था ही है, राग की भूमिका में बैठे हो तुम कितना बचोगे? राग की परिणति चली रही है, भूख प्यास लगी रही है, विवाह परिणति उत्पन्न हो रही है, पुत्र परिवार का लालन पोषण कर ही रहा है, सादी ब्याह सब कार्य कर चल ही रहा है, दुकान मकान सब चल ही रहा है, तो राग और मोह की धारा में बैठे ही हो तुम। अब तुम सोचो कि राग मोह की धारा में बैठे रहे और बीत रागता आ जाए तो आएगी नहीं अभी, तो भैया तो अभी बीत रागता तो आएगी नहीं, तो भाई क्या हो सकता है? हाँ, राग मोह की धारा के बीच में बैठे हैं तो इनका खंडन हो सकता है, भेद ज्ञान हो सकता है, तत्व निर्णय हो सकता है, श्रद्धान ज्ञान का पुरुषार्थ हो सकता है, चारित्र तो नहीं आ सकता। ये तो लिख लो, चारित्र नहीं आएगा 3 काल में, इन संयोगों के बीच में चारित्र 3 काल में नहीं आएगा। सिर्फ यहाँ हो सकता है, तुम सोचो यहाँ आत्मणता हो जाए, डूब जाए, अतीन्द्रिय सुख को भोगने लगे, कुछ नहीं होएगा। यहाँ फालतू कल्पनाएं मत करो, यहाँ चारित्र की कोई स्थिति नहीं बनेगी। यहाँ सिर्फ भेद ज्ञान का, ज्ञान धारा का रस आ सकता है बस। जिन भगवान के वचनों का रस आ सकता है, तत्व का निर्णय हो सकता है और स्वभाव की निष्ठा बढ़ सकती है, श्रद्धान को पक्का कर सकते हो, बस इतना काम कर सकते भाई। जितना हो सकता है उतना करो, ज्ञान धारा को पुष्ट कर सकते हो, संयम की भावना कर सकते हो, जितना हो सकता है उतना करो, राग आदि का खंडन करो, मोह आदि का खंडन करो, और जितना हो सकता है उतना अतीन्द्रिय आनंद को अनुभवो, उसको अनुबोधन करो कि हाँ मेरी आत्मा में सुख है, कि मन के सुख तो काल्पनिक है। ऐसा विचार तो कर सकते हो, ऐसा निर्णय तो कर सकते हो, ऐसी अपनी आत्मा की श्रद्धा तो बढ़ा सकते हो, ऐसी अपनी रुचि थोड़ी देर के लिए बाहर से खींच के अंदर तो ला सकते हो, थोड़ा सा तो बदलाव हो सकता है, 10 मिनट के लिए तो हो सकता है, 2 घंटे के लिए में भैया हाँ 2 घंटे के लिए नहीं हो सकता भैया, 4 घंटे नहीं बैठ सकते, 2 घंटे नहीं बैठ सकते, 1 घंटे नहीं बैठ सकते, 15 मिनट में तो हो सकता है। जितना हो सकता है उतना रुचि पूर्वक करो और लगन लगा के रखो, दिन भर भावनाएं बना के रखो कि पुरुषार्थ तो हमें इस ओर का ही करना है। अब जितना हो जाए उतना ठीक, और नहीं हो पाए फिर कोई प्रयास नहीं, प्रयास अभ्यास रुचि ललक बनी रहा है, अपनी ललक बनी रहा है, तो ललक बनाने का कार्य अपना है, रुचि लगाने का काम अपना है, बाकी होना जाना तो सब अपनी योग्यता में है। क्या प्राप्त होना है, क्या प्राप्त नहीं होना, ये सब अपने उपादान में है, और वो योग्यता उपादान को तैयार करने वाला ही तो मैं हूँ, और वो तैयार होगी अपनी विशुद्ध भावनाओं से, स्वरूप की भावनाओं से, सम्यक की भावनाओं से, दृष्टि की निरंतरता से, दृष्टि की विशुद्धता की भावना से, भैया दर्शन विशुद्धि की भावना से। भैया कहाँ संसार को देख रहे हैं, कहाँ मोह राग के परिणाम को देख रहे हैं, कहाँ अज्ञान भाव को देख रहे हैं,
ये संसार तो दुख रूप है, दुख रूप है, संसार तो दुख रूप है। आचार्य भगवान कह रहा है, भगवान जब वो कह रहे हैं तो उन्होंने देखा है, वो जानते हैं, इसलिए भगवान मुझे नहीं लग रहा अभी। तो भैया मुझे नहीं लग रहा, तो विचार तो करूं कि आचार्य भगवान आपने कहाँ से दुख रूप कहा। और जब विचार करोगे तो आत्मा बताएगी, देखो 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 मन की इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती तो देखो क्या होता है। अच्छा बता, अपन काय में दुखी है, इतनी अच्छी जिंदेशना, कोरोना भी नहीं है, बढ़िया स्वस्थ मस्त है। घर में देखो तो इतना पड़ा हुआ है कि तुम 2-4 पीढ़ी भी खाओ, दे तुम 100 साल की जगह 150 साल भी जी जाओ तो कुछ खत्म होने वाला नहीं है। इतना पुण्य का उदय भी अच्छा खासा। अब पता अब क्या आएगा दुख में, स्थायी नहीं है, मन के मारने वाला। बस देखो बाहर से तो सब कुछ है, और वो तुम्हारे पुण्य के वजह से ही, हमने कछु नहीं दिया, तुम समझो, हमने तो कछु नहीं दिया भगवान, वो सब तुम्हारे पुण्य से वजह से ही है, जो तुमने बोया वही तुम काट रहे हैं। लेकिन भगवान तुम्हारा ही है, तुम्हारे पुण्य के वजह से ही है। लेकिन भगवान ये तो बताओ, हाँ काल्पनिक है, थोड़ी देर का है, थोड़ी देर बाद छू, कभी जाए। वही तो कह रहा, थोड़ी देर बाद ये सब छू हो जाएगा जो दिख रहा है, उसके बाद जीवात्मा तेरा क्या होगा, विचार तो कर। इसलिए भैया, इसलिए आज अपने स्थायी शाश्वत सुख, अतीन्द्रिय आत्मा, ऐसे अपने अतीन्द्रिय चेतन में आत्मा, ऐसे अतीन्द्रिय अपने शाश्वत सुख, ऐसे अपने स्थायी ठिकाने को पकड़ो, अपनी ज्ञान धारा को बलवत करो, आदि अनादि शुद्ध अपने परम पारणामिक तत्व का बोध जागृत करो कि मैं वो जीता जागता जयवंत स्वरूप आनंद में परमात्मा। ऐसे अपने सुख के, अपने चैतन्य के बोध को जागृत करो, बोध बोध बोध, निरंजन स्वभाव का बोध, आत्म स्वभाव का बोध। आचार्य परमात्मा स्पष्ट कह रहा है, ते शुद्ध दृष्टि, देखो 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 देखो। भैया अभी कहाँ शुद्ध दृष्टि हो जाएगी, अरे क्यों नहीं होगी, आत्मा की परिणति स्वभाव की ओर झुकेंगी तो अशुद्ध दृष्टि के बल पर थोड़ी झुकेंगी। जागृति आएगी तो वो शुद्ध दृष्टि के बल पे ही आएगी। ऐसे शुद्ध दृष्टि को उत्पन्न करने की ललक तो लगाओ। अब तुम राग देश परिणाम को देखते रहो और कहा शुद्ध दृष्टि दिख जाए, शुद्ध दृष्टि समझ में आ जाए, पकड़ में आ जाए, तो 3 काल में नहीं आएगी। शुद्ध दृष्टि को पकड़ने के लिए तो मैं इन परिणतियों का खंडन करना पड़ेगा, राग आदि देश मिथ्यात आदि का। जहाँ इन परिणतियों का खंडन करोगे तो अपने आत्मा में अपना ज्ञान अपनी शुद्ध दृष्टि को स्वयं पकड़ेगा, स्वयं पकड़ेगा कि कहाँ देखना है कहाँ नहीं देखना। जहाँ ज्ञान स्वरूप की ओर देखने लगेगा, स्वभाव को स्वीकार करने लगेगा, वहीं से शुद्ध दृष्टि का आरंभ हो जाए। वहाँ से शुद्ध दृष्टि अपने अंतर में पकड़ में आने लगेगी, द्रव दृष्टि अंदर में पकड़ में आने लगेगी, और जहाँ शुद्ध दृष्टि पकड़ में आने लगेगी वहाँ अपने आप कर्म धाराएं क्षय होने लगेंगी, अपने आप संसार क्षय होने लगेगा। लेकिन पहले तुम्हारे अंदर में ज्ञान धारा तो मोटी हो, अर्थात सम्यक्त वस्तु स्वरूप तो तुम्हारे सामने हो। शुद्ध दृष्टि के पहले सम्यक्त वस्तु स्वरूप जीव के सामने हो, जिन भगवान के वचन जीव के सामने हो। क्योंकि उन्होंने कहा ना, देखो शुद्ध दृष्टि नीचे कहा, ऊपर कहा ते सम शुद्धम जिनुक्त दृष्टम। पहले जिनेन भगवान की दृष्टि आंखों के सामने हो, फिर तुम्हारी शुद्ध दृष्टि होगी। शुद्ध दृष्टि होने के पहले जिन दृष्टि होना जरूरी है। जिन दृष्टि मतलब जो जिन भगवान कह रहे हैं वो तुम्हारी आंखों के सामने वस्तु स्वरूप का होना जरूरी है, तत्व के चिंतन का होना जरूरी है, जिन सिद्धांतों का होना जरूरी है। शुद्ध दृष्टि के पहले जिन दृष्टि चाहिए, जिन भगवान जो कह रहे हैं उनकी आज्ञा में कस रहने के लिए, उस वस्तु स्वरूप में रमने के लिए ललक चाहिए, फिर शुद्ध दृष्टि होगी। और तुमका जिन दृष्टि ना हो, अर्थात
जिन भगवान जो शुद्ध समय को कह रहे हैं उस समय को स्वीकार ना करें, उस समय में ना रहें और शुद्ध दृष्टि मिल जाए, वो भी कब? मिथ्यात्व मोह राग आदि परिणाम में लतपथ हुए, मन की कल्पनाओं में बहते हुए वो शुद्ध दृष्टि का परिणाम समझ में आ जाए, हमें शुद्ध दृष्टि का परिणाम पकड़ में आ जाए हमें, तो 3 काल में पकड़ में आने वाला शुद्ध दृष्टि की परिणति परिणाम को पकड़ना है तो पहले स्वभाव की निष्ठा को बलवत्त करके आओ। तत्वार्थ की साधना करने के लिए अखाड़े में कूदो, मैदान में कूदो बिल्कुल, अब तो तत्व को साधना है। बहुत हुआ मिथ्या परिणतियों का खेल, बहुत हुआ काम वासनाओं का खेल, बहुत हुआ मोह के अंधकार में डूबे हुए मिथ्या माया धन संपत्ति को जोड़ने का खेल। बहुत लंबा हो गया, बहुत लंबा हो गया संसार में सुख को मानते मानते खोजते खोजते, इस मन में सुखी होते होते बहुत लंबा समय हो गया। अब तो सुख की एक परिभाषा है, अब तो सुख की एक परिभाषा है और वो सुख ये जिनेन्द्र भगवान के अमृत से तुम्हारे उपादान से स्वयं खिर रहा है, और वो सुख है जिनोक्त दृष्टि। कहाँ? ते सम शुद्धम, तुम्हारे शुद्ध समय स्वरूप में। अब पता तुम्हें तुम्हारा उपादान सीधा वो शुद्ध समय सार तत्व बता रहा है, सीधा सीधा तुम्हें चेता रहा है। अब तुम ऐसे सीधे सीधे चेतने तैयार नहीं हो, तुम्हें वो समय सार तत्व से जो सीधा सीधा उपादान जिसके प्रति तुम्हारा समर्पण है, जो जिसके प्रति तुम समर्पित हो, वो सीधा सीधा तुम्हें चेता रहा है, लेकिन तुम उससे सीधे चेतने तैयार नहीं हो, उससे सीधे ग्रहण करने तैयार नहीं हो। तुम्हें वो राग से चाहिए, वो चीज राग से चाहिए जिससे मिलती नहीं। सीधा सीधा चेता रहा, सीधा सीधा उठा रहा, उससे लेने तैयार नहीं हो तुम। कितनी बड़ी बात होती है कि किसी ज्ञानी के प्रति समर्पण, किसी ज्ञान के किसी उपादान के प्रति समर्पण हो जाए और वो उपादान बोलता हुआ हो, सुनाता हुआ हो और बिल्कुल निखालिस सत्य को स्पष्ट करने वाला हो, और वो तुम्हें अमृत परोस रहा हो, तुम उस अमृत को ना पी के राख से पीना चाहो, ये तो एक भैया इतनी पात्रता नहीं है। भैया पात्रता नहीं है तो खंडन करो ना, पात्रता बनाओ ना, उस राग परिणति खंडन करो। मन दुखी होगा, परेशान होगा, कि खंडन करना तो पड़ेगा ही। मार्ग चुना है तो आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा, खंडन तो करना पड़ेगा। खंडन करो उस परिणति का। भाई खंडन करने की पात्रता नहीं आ रही, अरे ये कहने से काम नहीं चलेगा। पात्रता भी वहीं से आ जाएगी जहाँ से उपादान मिल रहा है, जहाँ से देशना मिल रही है, पात्रता ही वहीं से आ जाएगी। लेकिन विश्वास करो, धैर्य रखो और देखो एक दिन वो प्रकाश होगा, जिन वचनों का वो प्रकाश होगा कि आत्मा स्वयं अर्कविंद में निर्विकल्प स्वरूप में झूलेगी। विश्वास तो रखो जिन भगवान के वचनों, अपने उपादान स्वरूप पे विश्वास रखो। जो दे रहा है, जिसने दिया है आज तक, जो उठा के लाया है, उस स्वरूप पे तुम किसी दूसरे पे नहीं, उस स्वरूप पे समर्पित हूं मैं बस। अंतर से ये स्वीकार करो और बाहर में भूमिका देखो, पात्रता देखो कि जो भूमिका है वैसा परिणामन होगा, होगा और होगा। वर्तमान की भूमिका को नकारो मत, अंतर के उपादान को घोड़ मत करो, चलने दो जो हो रहा है। तटस्थ तो रहो, ज्ञाता तो रहो, साक्षी तो रहो, कमर तो कसो कि मैं आकर्ता भोक्ता चिदानंद में चेतन स्वरूप भगवान आत्मा ही। किसी की ओर मत देखो भगवान। ते सम शुद्धम जिनोक्त, जैसे जिन भगवान के वचनों को देखो, जिन भगवान के वचनों से प्रीति करो और जिन भगवान के वचनों में आनंदित रहो। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र शुद्ध सम्यक को प्रसाद करने का, तत्वार्थ की साधना के मार्ग को खोलने का गुण है, सुजागर कर रहे हैं गुण है, जिससे जीव शुद्ध दृष्टि को समझ सके, तत्वार्थ की साधना को जान सके, मोक्ष मार्ग के क्रम को बना सके। अरे इस निकृष्ट पंचम काल में भी कम से कम आत्मा की इतनी साधना तो कर सके कि सम्यक दर्शन ज्ञान को प्रगटा ले, सम्यक दर्शन ज्ञान की अनुमोदना को प्रगटा ले,
जिससे इसका आगामी जीवन आनंद में और साता में सम्यक के साथ हो। इतनी पात्रता तो प्रकट कर सके ये जीव। ऐसी पात्रता बनेगी भैया, ऐसी होनार जगेगी, ऐसे थोड़ा समय लगेगा, ऐसे दर्शन ज्ञान की पट खुलेंगे, श्रद्धान ज्ञान की अनुमोदना से ऐसा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए भगवान निशंक होके तत्वार की साधना को जान के, तत्व की साधना को पहचान के हम सब अपना अपना मार्ग बनाएं। इसी निमित्त से आचार्य देव तम प्रबोधम ये मालारोहण जी में रत्नत्रय की गुणों की माला को गूंथ रहे हैं। अपन अपनी भावनाओं से, अपनी अंतर समर्पणता से इस सत्य के प्रति समर्पण करें। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य प्रवर सद्गुरुवत आनंद तरण मंडलाचार्य जी महाराज जी की जय हो, जय हो, जय हो।